अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल्स। ये एक बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ 1 kg चिकन ली है और इसको बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने चिकन पीसेस पे भी कट लगा लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह से अंदर जज्ब हो जाए। 1/2 kg मैंने पोटैटोज लिए हैं, यानी आलू। आप चाहें तो कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। बाकी वेजिटेबल्स में मैंने 2 अनियन, 2 टोमेटोज, 1 कैप्सिकम और 200 ग्राम्स मैंने मशरूम लिए हैं। हाफ कप ऑयल लिया है। हाफ कप ही मुझे योगर्ट चाहिए होगा। मसालों में मुझे सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और क्यूमिन सीड पाउडर और कोरिएंडर पाउडर चाहिए, जो मैंने यहाँ मिक्स करके रखा है। थोड़ा सा मुझे फूड कलर चाहिए और हाफ लेमन चाहिए। तो ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अब इसकी तैयारी की तरफ आते हैं। सबसे पहले ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करना है और फिर एक ओवन ट्रे में हमने चिकन, पोटैटोज जो कि मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिए हैं, ऑयल, योगर्ट, लेमन, फूड कलर, और बाकी के मसाले यानी कि सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और क्यूमिन सीड पाउडर और कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून हमने ऐड करना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमें इस प्री हीट ओवन में इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रखना है ताकि चिकन हमारी हाफ जो है वो कुक हो जाए। अब हम इसे ओवन में रखेंगे। तकरीबन 25 मिनट के बाद हम अपनी ट्रे दोबारा निकालेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो हाफ कुक हो चुकी है। अब इसमें बाकी की तमाम वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी हैं वो हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही क्यूमिन सीड पाउडर और कोरिएंडर पाउडर का मिक्सचर ऐड करके दोबारा से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें मज़ीद 25 से 30 मिनट के लिए इसे ओवन में कुक करना है और उसके बाद हमारा चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल तैयार होगा। अब हम इसे दोबारा ओवन में रख देंगे और अब तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद हमारा चिकन रोस्ट विद वेजिटेबल बिल्कुल तैयार है। आप इसे गरम मसाला पाउडर
और कोरिएंडर लीव्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। और अब ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे राइस, रोटी, नान किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार रेसिपी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।